Assalamu alaikum everyone. Welcome in your GK class. So we are waiting for more students. Nabil Khan, please write your correct name. I think you are Kamrush, so kindly write your name Kamrush because it will be helpful to me while I am doing attendance. Hassan Superhero, I am here. Okay, Hassan Superhero, I am watching. I am watching. And Abdullah Alvi, Hassan Hacker, please don't hack me. Don't hack my computer and my ID too. Okay. So Hunan actor, we have actor in our class. Hunan, when you will show me your acting, आप मुझे acting कब दिखाएंगे? So let me share a slide with you. Watch carefully. And first of all, I want to give you 5 minutes review. मिस मैंने अभी ज्वाइन करा, हमने क्या बोला है प्लीज दोबारा से बता दें. Nothing important. Nothing important, Kissa. Nothing important. ओके स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी, वी हैव आवर फर्स्ट चैप्टर इन जीके, नेशनल हीरोज एंड देयर रोल्स इन द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान. आफ्टरवर्ड्स वी हैड डिस्कस्ड. वालेकुम अस्सलाम एंड प्लीज पुट योरसेल्फ. हमी से कनेक्ट है. तो वो आ गया था ना कनेक्टेड हमीद, मैंने ऑन किया भी चेक कर कनेक्टेड टू हमीद. ओके, हमने एक छोटा सा रिव्यू दिया था कि हाउ वी गॉट पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को कैसे हासिल किया. सो इन सिंपल वर्ड्स कहना बड़ा आसान है कि हमने पाकिस्तान को हासिल कर लिया. सही है, आज हमारे पास एक फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट है. बहुत इजी, देखिए कितनी आसानी से मिस इकरा ने कह दिया. क्या वाकई में ये सब इतना इजी था? नेवर. इतना इजी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड एंसेस्टर्स. ओके, एंसेस्टर्स किसे कहते हैं? आबाओ अजदाद. आबाओ अजदाद को और आसान उर्दू में कहेंगे तो हम कहते हैं बाप दादा. सही है, इन लोगों ने बेहद ज्यादा कुर्बानियां दी हैं. सही है, कुर्बानियां देने के साथ साथ इन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपनी बीवी की कुर्बानी दी, किसी ने अपनी माँ की कुर्बानी दी, किसी ने अपने बाप की कुर्बानी दी. सही है, साथ साथ इन्होंने खूब मेहनत की, दिन और रात एक कर दिया एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट को गेट करने के लिए. ओके, हमने एक और वर्ड यूज किया था, सब कॉन्टिनेंट. ओके, एशिया एक कॉन्टिनेंट है. सही है, इस कॉन्टिनेंट का एक जो बेसिक पार्ट है ना, वो है सब कॉन्टिनेंट. सही है, इस सब कॉन्टिनेंट में 2 नेशन सरवाइव करती थी. सही है, एक थी इंडियन नेशन और दूसरी थी पाकिस्तानी. सही है, दैट मीन्स सब कॉन्टिनेंट जब सेपरेट नहीं हुआ था तो उस वक्त कौन कौन सी नेशन सब कॉन्टिनेंट में थी? एक पाकिस्तानी और एक इंडियन. सही है, नाउ इस सब कॉन्टिनेंट में रूलिंग जो करते थे वो थे ब्रिटिश. ब्रिटिश वहां पर रूलिंग कर रहे थे और
इन सब के नीचे हिंदू और मुस्लिम अपना काम कर रहे थे। तो जब टीचर ये सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी कि काम भी हो रहे थे, किंग भी थे, रूलर्स भी थे, तो क्यों हासिल किया अलग वतन? क्यों इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी? क्यों इतना सब कुछ इन्होंने किया, खून बहा, दिनों रात मेहनत क्यों की टीचर? तो बेटा हाँ मैं आपको इसलिए की थी क्योंकि वो जो रूलर्स थे वो हमें यानी मुसलमानों को, हिंदुओं को उनके राइट्स नहीं देते थे। राइट्स टू लिव, जिंदगी रहने के भी हकूक होते हैं ना। अगर मैं आपसे तमाम राइट्स छीन लूं कि आप मुझे अपनी टीचर मत बोलिए, आप इस क्लास में नहीं आइए, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे मेरी क्लास में, आपको कोई राइट नहीं है बोलने का। मैं सिर्फ हुनैन हुनैन को कह रही हूँ, हुनैन आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? क्यों कह रही है टीचर? मेरा तो राइट है, मैं भी तो इस क्लास का स्टूडेंट हूँ ना। हुनैन दिस इज जस्ट अजम्पशन, डोंट टेक इट इजी। ये मिसाल है, इसे सीरियस मत लीजिए, सही है? आपका छोटा सा मुंह निकल आया, सही है? ये टीचर ने एग्जाम्पल दिया कि टीचर मुझे क्यों कह रही हैं, मेरा भी तो राइट है कि मैं क्लास में बोलूं, मैं भी तो इस क्लास का हिस्सा हूं ना, तो टीचर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं? मैं तो रूलर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी को भी किक आउट कर सकती हूँ क्लास से, कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, फिर आप कहेंगे नो टीचर यू कांट डू, आप नहीं कर सकती हैं ऐसा। मैं पूछूंगी आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? तो आप मुझे कहेंगे टीचर मैं भी इस क्लास के स्टूडेंट हूँ, मेरा भी राइट है कि मैं कुछ कहूँ, कुछ सुनूं और अपनी वीडियो शेयर करूँ, पार्टिसिपेट करूँ क्लास में। इस तरह मुझसे बात करेंगे, सही है? तो यही चीज मुसलमानों के साथ भी हुई थी, हिंदुओं के साथ भी हुई थी कि ब्रिटिश उनको उनके राइट्स नहीं दे रहे थे, राइट्स टू लिव नहीं दे रहे थे। बेटा दिस इज नॉट योर चैट रूम ज़ारा अब्बास एंड अदर स्टूडेंट, प्लीज डोंट चैट विद ईच अदर, अदरवाइज यू विल पे पेनल्टी। मैं आप सबको आउट कर दूंगी रूम से। आप लोग सिर्फ लेक्चर पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मुसलमान और हिंदुओं को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हमेशा क्या स्लेव रहेंगे, ब्रिटिश के गुलाम रहेंगे, उन्हें कभी आजादी नहीं मिलेगी? क्या वो अपने रिलीजन के मुताबिक सरवाइव नहीं कर सकते? क्या वो अपनी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं बना सकते? क्या वो हमेशा ऐसे लो स्टैंडर्ड पर रहेंगे? तो ये सब चीजें थी जिन्हें मुसलमानों ने रियलाइज किया कि हाँ ये हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और फिर जो हमारे नेशनल हीरोज रहे हैं जैसे कायदे आजम सर सैयद अहमद खान, अलामा इकबाल, इन सब ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था। इन सब ने इस चीज को रियलाइज किया था कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ओके, जब मुसलमानों ने और इवन तो मैं कहूंगी नेशनल हीरोज ने ये रियलाइज कर लिया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर क्या हुआ था? नेशनल हीरोज ने टू नेशन थ्योरीज प्रेजेंट की, अलामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी पेश की, सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी रिप्रेजेंट की, कायदे आजम ने टू नेशन थ्योरी रिप्रेजेंट की। बेसिकली टू नेशन थ्योरी होती ही क्या है? बेसिकली टू नेशन थ्योरी हमारी कहलाती है दो कौमी नजरिया। दैट मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन। ये दोनों अलग अलग नेशन हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजन, इन सब के डिफरेंट रिलीजन हैं। दे हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, इन सब की रवायतें अलग अलग हैं। दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, इन लोगों के डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो हाउ कुड बी लिव विथ हिंदूज? क्या हम हिंदूज के साथ रह सकते हैं? नो। आप सब कहेंगे नेवर, वी कांट स्टे विथ हिंदूज जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव डिफरेंट कल्चर। आप रहना नहीं पसंद करोगे क्योंकि हिंदू मानते हैं बहुत सारे गॉड को और मुसलमान मानते हैं सिर्फ एक गॉड को। तो इस वजह से इनकी तमाम चीजें डिफरेंट है, तो हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये आप डिसाइड करोगे। फिर क्या हुआ था, मुसलमानों को इन नेशनल हीरोज ने यही सब बातें बताई कि वी कांट स्टे विथ हिंदूज, वी वी कांट एक्सेप्ट स्लेवरी, हम गुलामी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम
दूसरों के रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? हम तो मुसलमान हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक रहेंगे। तो इस पर हमारे नेशनल हीरोज ने टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट की थी। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आज बताने वाली हूँ कि टू नेशन थ्योरी सबसे पहले प्रेजेंट की थी सर सैयद अहमद खान ने। सो मे बी आई विल आस्क फ्रॉम एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीक आई विल टेक क्विज। सही है। So first of all, I would like to say who presented two nation theory first. सही है। So you have to give me reply teacher सर सैयद अहमद खान। सबसे पहले टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने प्रेजेंट की थी। Now I am repeating about सर सैयद अहमद खान। सही है। सर सैयद अहमद खान जाने जाते हैं सैयद अहमद तकवी के नाम से भी। सही है। He was the Indian educator, politician and Islamic reformer. सर सैयद अहमद खान एक इंडियन एजुकेटर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे एंड इस्लामिक रिफॉर्मर भी थे। मैं होप्स हो कि आपको इन तमाम चीजों के मतलब आते होंगे कि पॉलिटिशियन किसे कहते हैं, सियासतदान को कहते हैं, एजुकेटर किसे कहते हैं, तालीम याफ्ता शख्स को कहते हैं जो तालीम को फैला रहा होता है। साथ साथ इस्लामिक रिफॉर्मर किसे कहते हैं, जो इस्लाह कर रहा होता है इस्लामी एतबार से। ही बॉर्न इन दिल्ली। सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए थे इन 1817। ओके। सर सैयद अहमद खान के तीन बड़े कारनामे जो इन्होंने पेड किए हैं वो कौन कौन से? अलीगढ़ मूवमेंट, ये आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट हो सकता है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम थ्योरी को प्रेजेंट किया। सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट की। ओके। एज मिस इकरा टोल्ड यू about what is two nation theory, it is repeated in these two lines, so I think there is no need to explain again. And after that I would like to tell you सर सैयद अहमद खान ने बहुत ही ज्यादा एजुकेशन पर काम किया, क्योंकि सर सैयद अहमद खान एक एजुकेटर थे और उन्हें ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई थी कि मुसलमान इतने बैकवर्ड क्यों हैं, मुसलमानों ने इतनी सक्सेस उस दौर में क्यों नहीं हासिल की, मुसलमान इतने एडवांस क्यों नहीं है। और अगर आज हम पाकिस्तान को कंपेयर करें तो यही वजूहात हैं जो हमारे सामने आ रही हैं कि हमारी नेशन जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है। मोस्टली यहाँ पर लोग क्या है, इलिटरेट हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग इलिटरेट हैं, तभी तो वो नेशन तरक्की नहीं करती जो तालीम हासिल नहीं करती। तो सर सैयद अहमद खान ने ये चीज हाईलाइट कर दी थी कि मुसलमानों की बैकवर्डनेस की बेसिक रीजन जो है वो है एजुकेशन। अगर मुसलमान एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो मुसलमान तरक्की करेंगे। तो यही चीज सर सैयद अहमद खान ने हाईलाइट की। सिर्फ हाईलाइट नहीं की, उन्होंने इस पर काम भी किया। सर सैयद अहमद खान ने स्कूल्स बनाए, सर सैयद अहमद खान ने कॉलेजेस बनाए, सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की। साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश बुक की ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस में की जो मुसलमान इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके। सर सैयद अहमद खान ने मेडिकल की बुक्स को उर्दू में, फारसी में और साथ साथ पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर कर मुसलमानों के लिए अवेलेबल की, ताकि मुसलमान इन्हें रीड करें और दुनिया के बारे में जानें कि दुनिया चांद तक पहुंच गई है और आप लोग तो कहीं भी नहीं है। तो सर सैयद अहमद खान ने ये सारे काम सर अंजाम दिए जो कि नाकाबिले फरामोश है, अनफॉरगेटेबल है। हम ये भूल नहीं सकते कि सर सैयद अहमद खान ने क्या किया है। और मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया था कि आप सर सैयद अहमद खान की एजुकेशनल सर्विसेज फाइंड करके लिखेंगे। हु हैव डन, किस किस ने अपना असाइनमेंट डन कर लिया है, काइंडली मुझे प्राइवेटली चैट करके बताइए। प्राइवेटली चैट करिए सब बच्चे, प्लीज रिस्पॉन्ड दीजिए कि किस किस ने अपना असाइनमेंट डन कर लिया है। ओके मरियम फातिमा, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल, आई नो दैट। एनीवन एल्स? Only Maryam Fatma did. What about other students? Kindly type your message. I don't do that. Why hustle superhero?
I will done by tomorrow. Why, Abdullah? Today is last date for the submission and you are telling me, teacher, I will do by tomorrow. What is this reason? Miss, I have done. Okay, Kamza, Kabir done. Okay, Kabir, kindly submit on portal. आप यूनिवर्सिटी में प्लीज सबमिट कर दीजिए अपना होमवर्क या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. ओके, मुझे लाजमी चाहिए आप सबके असाइनमेंट्स. मुझे नहीं पता, मुझे आप रात तक देंगे. अगर आपने मुझे 12 बजे से पहले नहीं दिया तो I will deduct your marks. And Anavia, I am telling you what is your assignment. Okay? मैं आपको पर्सनली बता दूंगी कि आपका असाइनमेंट क्या था जो मैंने जीके में दिया था. Got it? फिर आपको कर कर मुझे सबमिट करवाना होगा. Okay, students, let's continue our lecture. सर सैयद अहमद खान ने इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बुक्स के ट्रांसलेशन की उस लैंग्वेज में जिस पर मुसलमान इजीली रीड कर सकें और कुछ लर्न कर सकें. सही है. सर सैयद अहमद खान ने रिलीज बहुत सी डाइजेस्ट लिखे और सर सैयद अहमद खान ने बहुत सी बुक्स लिखी जिसके अंदर सर सैयद अहमद खान ने बेसिक टॉपिक क्या रखे थे. रिलीजन रखा था, मजहब रखा था, सोशल रखा था यानी हमारे मुआशरे का जिक्र किया था और अपनी जबानों का जिक्र किया था जिससे एक इम्पोर्टेंस पता चलती है जबान की. ओके. और मैंने आपसे कहा था कि सर सैयद अहमद खान फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया था. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल, दैट मीन सर सैयद अहमद खान वाज डाइड ऑन 1898. Look at your screen. I am typing the date. 1898. सर सैयद अहमद खान का इंतकाल इस ईयर हुआ था. काइंडली रिमाइंडेड. अब मैं आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखा रही हूँ. ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये आपको नजर आ रही है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है. सही है. यहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते हैं. आफ्टर दैट लुक एट द सेकंड पिक्चर. This is the mosque which is situated in Aligarh University and he was Sir Syed Ahmad Khan. ये सर सैयद अहमद खान थे जो कि इस दुनिया में नहीं रहे. सही है. By face he was looking very well educated, sophisticated person. Okay. हर कोई दाढ़ी रखने वाला ऐसे नहीं होते कि ये तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, इनमें तो इंग्लिश नहीं आती होगी. सर सैयद अहमद खान को बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी. सर सैयद अहमद खान ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, साथ साथ उन किताबों के तर्जुमे भी लिखी हैं. तो सर सैयद अहमद खान वाज वेल एजुकेटेड. So students, so we are moving towards new slides. That is कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. अब बताइए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? पहले आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बता रही. अब मैं आपको अलाउ कर रही हूँ वन बाय वन करके मुझे एक एक लाइन बताएंगे हु वाज कायद-ए-आज़म. तो मैं फर्स्ट पहले अपनी स्लाइड को क्लोज कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बताएंगे. मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ आपके साथ. व्हाइट बोर्ड पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे. एंड यू नो व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? मिस इकरा ने समझाया था ना कि हम एक क्लाउड बनाते हैं. ये क्लाउड हो गया. यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी मोहम्मद अली जिन्ना. ओके. वन बाय वन करके काइंडली टेल मी हु वाज सर मोहम्मद अली जिन्ना. सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी अब्दुल्ला अलवी, प्लीज रिप्लाई. हु वाज मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? अब्दुल्ला अलवी, आई एम वेटिंग. काइंडली रिप्लाई अब्दुल्ला अलवी. ओके कबीर. यस. He was born जल्दी से in बताइए. Karachi. ओके. वेरी 25 गुड. December. मुझे यही मालूम करना था. बस अब्दुल्ला अलवी, फाइन. म्यूट योरसेल्फ. Mute yourself. Born in Karachi. Very good. This is called brainstorming. ये सर मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए थे. नेक्स्ट
अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सारी चीजें करेक्ट हैं या नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, मैं अभी नहीं कहूंगी कि ये सब सही है या गलत है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है बच्चे अपने थॉट टीचर के साथ शेयर कर रहे हैं। अनाबिया प्लीज प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझसे बात कीजिए। यस अनाबिया। जी जी, वो कैन यू टेल मी? आपने, मैं जब आई नहीं थी ना तो आपने वो थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा दिया था, वो मुझे समझ नहीं आया था। डोंट वरी, आपको YouTube चैनल पर सब चीजें मिल जाएंगी। आप YouTube चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए। लेकिन अनाबिया, आप मुझे कायदे आजम के बारे में कुछ बता सकती हैं? मोहम्मद अली जिन्ना कौन है? कोई एक पॉइंट। Miss, he was the founder of Pakistan. वेरी गुड, वेरी गुड। अनाबिया ने हमें बताया ही वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। सो मिस इकरा इज राइटिंग। बेटा डोंट यूज योर स्क्रीन, मिस इकरा इज डूइंग ना, बुरी बात है ये, स्टॉप इट। फाउंडर ऑफ पाक, कबीर स्टॉप इट बेटा। ओके, Mariam, unmute yourself and say something. Say something, Mariam. Yes, he was a politician. Okay, very nice, very nice. Politician. I am writing short form, okay? Okay, Kabir, say something. Kabir, say something. जी बोलिए कबीर। कबीर, say something. Unmute yourself. Yes, miss. कायदे आजम के बारे में कोई एक पॉइंट बताइए मुझे, सब बच्चे बता रहे हैं, अब आपकी बारी। प्लीज से समथिंग। Miss, he was the Prime Minister of Pakistan. सॉरी, रिपीट अगेन। ही वाज, Miss, he was the Prime Minister of Pakistan. प्राइम मिनिस्टर नो कबीर, बट आपने अपना थॉट शेयर करा। ओके फाइन, प्राइम मिनिस्टर, गॉट इट, गुड गुड आंसर। ओके कंजा, से समथिंग। Miss, Qaid-e-Azam died September 11, 1948. ओके वेरी गुड। कंजा ने हमारे साथ उनकी डेट ऑफ डेथ शेयर की, 1948। ओके Rayan, please unmute yourself. You are so much quiet. Okay, you already left the class. Okay, next. Kissa, please say something about Qaid-e-Azam. Miss, he born in Pakistan. He born in Pakistan, beta. जब when Qaid-e-Azam was born, Pakistan was not created. पाकिस्तान नहीं बना था तब तक। Okay. Okay, next student. Hunain, please say something. You are very quiet. Hunain, say something. Hunain, I am waiting. Okay, Hunain is unable to speak. Okay, we are talking to Adil Khan. That means Kamrosh. Kamrosh, welcome in 4 Green. Kindly say something about Muhammad Ali Jinnah. Do you know about him? Say something. Kamrosh, बेटा प्लीज से समथिंग, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। देखिए अनाबिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, जल्दी से बताइए। कमरोश बेटा फास्ट, वी डोंट हैव इनफ टाइम। ओके, कमरोश इज अनेबल टू स्पीक। दानियाल से समथिंग। Teacher, he built Pakistan. दानियाल, यस कमरोश से। He built हाँ फाइन बेटा कमरोश, आई हैव heard build and founder both are same. Very good answer. Now Daniel say something.
Say something. Say something. Teacher, it is a founder of Pakistan and Okay, correct answer दानियल, correct answer. Okay बच्चों, ऑलमोस्ट आपकी क्लास का टाइम एंड हो गया है. अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए. आपका असाइनमेंट क्या है? एक आप अच्छा सा प्यारा सा कंप्यूटर पेपर लीजिएगा. उस कंप्यूटर पेपर पर आप अपनी कलर्स यूज करेंगे. सही है? कलर्स को यूज करते हुए आप अपना मैप बनाएंगे. सही है? मैप ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि टीचर ने एक क्लाउड बनाया, उसके बाद टीचर एरो डाल डालकर चीजें लिख रहे हैं. फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, died in 1948, politician born in Karachi. सही है? तो आप अपना माइंड मैप बनाएंगे इसी तरह क्लाउड करके, कायदे आजम के बारे में लिखकर मुझे सबमिट करवाएंगे अपकमिंग वीक तक. और इस असाइनमेंट के मार्क्स हैं. और बेटा डोंट टेक इट इजी, डोंट टेक इट लाइट कि मिस इकरा आपको कुछ कहेंगी ही नहीं. इसे आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि इसके मार्क्स हैं. आप अपना खूबसूरत सा माइंड मैप बनाकर मुझे पिक्चर सेंड करेंगे ऑन यूनिवर्सिटी. और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंक्लूड द क्लास. यस अनाबिया जी, बोलिए नाबिया. मिस पहले हमें मैप बनाना है, फिर मैप के बिल्कुल साइड में क्या ये क्लाउड बना. बेटा मैप आपने बनाना नहीं, ये जो हमने अभी काम किया है ना, देख लो सेंटर में क्लाउड बना हुआ है, टीचर ने एरो डालकर चीजें लिखी हैं, ये आपका मैप ही कहलाता है. माइंड मैप. सही है? ये दिस इज कॉल्ड माइंड मैप. तो आप इसी तरह कायदे आजम के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन और फ्यू वर्ड्स में जितना आप मुझे बता सकती हैं बताइएगा. सब बच्चों का डिफरेंट होगा इंशाल्लाह. इसे चाहे तो आप डेकोरेट भी कर सकती हैं. और क्वेश्चन मैं आपका यूनिवर्सिटी में अपलोड कर रही हूँ, वहां से आप लोग अपना क्वेश्चन कॉपी करेंगे कंप्यूटर पेपर पर. उसके बाद आप अपना माइंड मैप ड्रॉ करेंगे कि आप कायदे आजम के बारे में क्या क्या जानते हैं, वो आप लिख दीजिएगा और उसे आप सबमिट करवाएंगे. मैं आपको मार्क्स दूंगी. सही है? तो hope so you all understood. So I am going to conclude your session of today. So take care of yourself everyone and kindly do your work on time, otherwise it will be harmful for you. So beta kindly take care of yourself and Allah Hafiz.